हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं रिम्स के बारे में, टायर्स के बारे में। तो क्या इसमें अच्छा लगा मुझे, क्या बुरा लगा, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और इसको प्लीज़ इग्नोर करना है यार, ये नाक वाले को। अब इसमें आजकल मेडिसिन लग रही है, बड़ा हो रहा है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं, चलिए। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि इनको ऑफ रोड रिम कहा जाता है। तो इसलिए ही कहा जाता है बिकॉज़ ये ना हैवी होते हैं। जो आपके नॉर्मल आते हैं रिम, उनसे तो 10 टाइम्स ज़्यादा ये हैवी होते हैं। तभी इनको ऑफ रोड कहा जाता है ना, कि आप कच्चे पे ले जाओ, ऐसे वैसे ऑफ रोड कहीं ले जाओ तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे गड्ढे वगैरह में अलॉयज़ टेढ़े हो जाते हैं, तो गड्ढे वगैरह में अलॉयज़ टेढ़े हो जाते हैं तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें। और जो इसकी प्रोफाइल है अलॉय की, अलॉय है ये 13 इंच, 13 इंच का। तो गैप भी आप देख सकते हैं, कम ही रहता है गैप। और कई जगह पे, कई जैसे स्टिफ हो या मतलब मोड़ वगैरह हो, तो उस पे ये पीछे बॉडी पे लगने का डर रहता है। ऊपर तो वैसे नहीं लगता है, बट ये पीछे ही लगता है। तो इनकी खासियत तो सिर्फ यही है कि एक आपकी जो लुक आती है गाड़ी की, आपने देखा ये इतने इतने बाहर को हैं, ये लुक की वजह से ही, इन गाड़ियों में तो लुक की वजह से ही लगता है ये। अब आप देख सकते हैं ये कितना बाहर है, मतलब एक लाइन तो पूरी बाहर है, मतलब 1.5 रख लीजिए। अभी थोड़ी गाड़ी खड़ी भी उतराई में है, इसलिए। तो यही है इसका एडवांटेज। तो जो आप देखें कि हाँ जी, ऑफ रोडिंग या जैसे हमारे यहाँ हिली एरिया, गड्ढे वगैरह, उसमें ये ठीक रहते हैं। अलॉयज़ वगैरह तो हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, तो उसलिए। बाकी जो इसमें टायर लगा है वो आप देख सकते हैं, 155 65 13 155 65 13। प्रोफाइल अलग अलग है। और ये वो वाले टायर नहीं है, लो प्रोफाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना लो प्रोफाइल नहीं चलता है यहाँ पर, क्योंकि वही आ गई बात, आपके रोड्स ख़राब होते हैं। अब हाईवे लगा है बनने पर, अभी तक तो अभी भी वैसे ख़राब ही है, तो यहाँ लो प्रोफाइल नहीं चलता। अगर जो आप इसमें लो प्रोफाइल डला लेंगे ना, तब स्पेस आपकी बच जाएगी। तो होता है कि हाँ, बाकी वैसे ऊपर नहीं है टच होता, होता ये यहीं टच है। वो भी जब ऐसा होता है उतराई में या कहीं वो कर्व मोड़ आ जाए ना कोई तगड़े वाला, तो हो जाता है। तो इस वाले का ये प्रोफाइल है 155 65 13। ठीक है जी, ये फ्रंट है। तो इसमें भी आप, मैं स्टीयरिंग थोड़ा सीधा करता हूँ, आप देख सकते हैं इतना ये टायर बाहर रहता है। तो मैंने तो खासकर, वैसे लोग भी शायद इसीलिए ही लगाते होंगे कि ये जो टायर है इतना बाहर। और इसमें एक परेशानी और है, मड फ्लैप निकालना ही पड़ता है। बिकॉज़ क्या है ना, फिर और इतनी सी ही जगह रहे, क्योंकि मड फ्लैप इतना आता है, इतनी जगह रह जाती है, तो वो फिर बिना बात के ही टच करता है कहीं ना कहीं। तो अब बात करें अगर हम पिछले वाले की, रियर की, तो रियर का, जैसे कि आप शायद मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाऊं, अगर जो आप देख सकें तो दोनों टायरों में फ़र्क है। अगर जो आप नोटिस करेंगे ना, वैसे कैमरे में नहीं पता अब जस्टिफाई होता है कि नहीं। तो इसका जो प्रोफाइल है 175 16 60 13, 175 60 13। ठीक है जी। तो वो वाला आपने देख लिया, उसकी है 155 और इसकी है
75। तो जिन जिन भाइयों को पता है तो अब वो पता लगा ही सकते हैं कि भैया छोटा बड़ा कितना फ़र्क होएगा 155 और फिर 175। तो ये इसलिए है बिकॉज़ जैसे मैंने तो मतलब अपने हिसाब से किया है। देखिए, सब की अपनी गाड़ी होती है, सब अपने हिसाब से करते हैं। इसलिए आप इसका ये भी देख सकते हैं, जो इसकी थिकनेस है और आगे वाले की है। आगे वाला पतला है, इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप, इसकी थिकनेस बहुत है। तो ये बड़ा, और ऐसा है भाई कि इसमें एलॉय, ऐसा मत सोचिए कि एलॉय छोटा बड़ा है। एलॉय 13 इंच का ही है और इसको 6J, क्योंकि ये ज़्यादा डीप है। एक इससे कम डीप वाला भी आता है, उससे पहले मैंने वो लगा रखा था। उसमें ना यहाँ पर पेच पेच रिबटें होती हैं उसमें, छोटी 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 सारे में। उसकी पहचान ये है, वो कम डीप होता है, ये ज़्यादा डीप है। ठीक है, तो इसको ऐसे 6J में आता है। ये जो ज़्यादा डीप होता है ना, आपको एलॉय में भी मिल जाएंगे 6J, वो डीप ही होते हैं, डीप डिश। जो कई एलॉय होते हैं ना, आपके पता ही होएगा आपको कि हाँ भाई डीप डिश कैसे होते हैं। तो रेट तो मेरे को भी उतना ही पड़ा है, चाहे वैसे, क्योंकि जो भैया मेरे साथ गए थे वो तो मेरे को एलॉय ही कह रहे थे कि भाई जब तू उतने ही पैसे डाल रहा है तो इससे अच्छा वो ही लगा ले। बट मेरे को शौक इनका था। तो अब आप देख सकते हैं ये वाले टायर में, ये वाले टायर में बहुत फ़र्क है। समझ गए होंगे आप, 155 175 तो इसलिए दिलाया है मैंने हिली एरिया के कारण। वैसे मेरी गाड़ी में बैठता कोई नहीं है, बट फिर भी ऐसा है कि थोड़ी ऊंची रहे तो यहाँ पर वही बेस्ट रहता है। क्योंकि कई बार ऐसे गड्ढे आते हैं कि जिसमें गाड़ी, फिर ये वाला जो टायर है ना वो यहाँ टच होता है, ये वाले तो पीछे नहीं होंगे टच, ये यहाँ टच होता है। तो उसमें क्या है, आपकी ये भी बैंड हो जाएगी, ठीक है, और टायर को भी नुकसान होगा। और बाकी मैंने इसमें जो आप ये स्प्रिंग देख सकते हैं, सिर्फ ये स्प्रिंग चेंज है। बाकी मैकेनिकली मैं इस गाड़ी को नहीं छिड़वाता और ना ही मैं पसंद करता हूँ। नहीं तो मेरे को आए थे कई मॉड्स कि हाँ आप फ़िल्टर चेंज करा लो और भी सस्पेंशन में करवा लो, बट नहीं। और बाकी आप इस वाले टायर में आप देख सकते हैं, ये 2 लाइनों का फ़र्क है, इतना टायर ये इतना बाहर है। वैसे तो डिसएडवांटेज भी हैं कुछ इसकी, एडवांटेज तो मैंने आपको बता दी कि क्या इसकी एडवांटेज है। ठीक है जी, एडवांटेज इसकी यही है कि जो आपके यहाँ पहाड़ों में हम चलते हैं कि हाँ चलिए, जैसे गड्ढे गुड्ढे आते हैं तो उसमें थोड़ा सही रहता है। बाकी अगर जी अब मैं बात करूं डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज ज़्यादा है एडवांटेज से। एक डिसएडवांटेज क्या है, एलॉय भारी है, स्टीयरिंग आपका खुद भारी हो जाएगा। ठीक है जी, स्टीयरिंग जैसे ट्रक चलाएंगे ना आप, जो बिना पावर स्टीयरिंग का होता है, या कोई यूटिलिटी पिकअप ट्रक वगैरह होते हैं जिनमें पावर स्टीयरिंग नहीं होएगा, उस हिसाब का स्टीयरिंग हो जाता है। दूसरा, जैसे अब आपको पता है टायर बाहर है, तो जहाँ भी थोड़ा कहीं आप बारिश में जाएंगे, पानी में जाएंगे, तो ये यहाँ तक, यहाँ ये सारा पीछे वाला पीछे से गंदा करेगा, और ये आगे वाला सारा आपका मतलब शीशा भी नहीं खोल सकते आप। ठीक है, पानी अंदर तक आता है। ये दूसरी डिसएडवांटेज है। तीसरा, पुलिस वाले, क्योंकि टायर जो हैं वो आपके बॉडी के अंदर ही रहने चाहिए। जो कंपनी के होते हैं अंदर होते हैं ना बिल्कुल टायर, तो वो ही होने चाहिए। तो ये एक और इसकी डिसएडवांटेज है।
बिकॉज अब ऐसा है कि अगर जे तो आप नॉर्मल टायर भी डालेंगे ना इसमें पतले वाले, वैसे तो अब टायर भी आपका डलेगा तो उसी हिसाब का जो इस रिम में फिट हो जाए, क्योंकि टायर आपको चेंज करवाने ही पड़ेंगे। अगर जे अब 12 वाला तो आप 13 में नहीं लगा सकते, 13 में 13 ही लगेगा। एक तो वो है, फिर ऊपर से थोड़ा जो इसमें प्रोफाइल का होता है, प्रोफाइल का डिफरेंस आता है इसमें, ये है। और वो बता दिया मैंने आपको कि पुलिस भी तंग करेगी, गाड़ी गंदी होएगी और स्टीयरिंग हैवी हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम और भी है, सस्पेंशन में फ़र्क पड़ता है। बिकॉज़ आप देखेंगे इसमें 12 इंच आते हैं, तो 12 इंच जो रिम आते हैं ना वो बहुत लाइट होते हैं, और ये मैंने आपको बताया 10 टाइम्स हैवियर है ये तो। और बाकी इनको लगाने के लिए ना आपको ये स्प्रिंग, ये एल्टो K10 है, उसके स्प्रिंग्स, सिर्फ स्प्रिंग्स ही चेंज हुए हैं, तो ये करवाने ही पड़ेंगे। वरना बिना उसके अब इतना बड़ा टायर आपके इसमें बॉडी में टच होएगा ही। और अगर जे तो आप पीछे 2 बंदे भी बिठाते हैं या एक ही बंदा कोई बिठाते हैं लेफ़्ट साइड या राइट साइड, तो फिर उस साइड का होएगा। और अगर जे नहीं भी बिठाते हैं, बिना इसको थोड़ा सा लिफ्ट किए, तो भी आपके वो लगेगा ही लगेगा, ये फॉर श्योर है। और आगे कम लगता है, पर लगता है अगर से कोई बहुत तीखा सा कर्व आ जाए एंड स्टीप उतराई हो, ऐसे ऐसे में लग जाता है। तो अब इसको ज़्यादा लंबा तो हम नहीं खींचेंगे, क्योंकि बाकी भी भाई जितने हैं उनको पता ही है। और डिसएडवांटेज इसमें ज़्यादा है, एडवांटेजेस कम है। बाकी वही बात आ गई फिर दोबारा शौक, तो शौक की कोई अब कीमत नहीं है। मैंने तो अभी तक जब से लगाए हैं, हुआ तो थोड़ा ही टाइम है, गाड़ी भी मैंने थोड़ी ही चलाई है उसके बाद से, तो फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं तो कई लोग कहते हैं जी सस्पेंशन क्योंकि होता है, अब इतना भारी आपके इसमें पड़ जाएगा कोई चीज़, जो चीज़ इसके लिए बनी नहीं है, तो फ़र्क तो पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ, उसके बाद में आपको डिसएडवांटेज पता चलेगा। बाकी वैसे देखें तो दूर से बड़ी अच्छी लुक आती है इसकी, नो डाउट, ठीक है। हाँ, बाकी जो लुक आपको आती है वही लुक पुलिस वालों को भी आती है, तो दूर से देख के वो भी, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका कर सकते हैं ट्राई, जो आप करना चाहें। बाकी जो इसका मुझे रेट पड़ा, रेट बताना भूल गया मैं, तो जो इसका मुझे प्राइस पड़ा विद अलॉयज एंड विद टायर, मतलब दोनों का ही बता रहा हूँ मैं आपको, तो मुझे 26-27,000 के करीब ये पूरा सेट पड़ा है टायर समेत। क्योंकि अब टायर तो मेरे पास थे, क्योंकि जो मैंने इससे पहले एलॉय डलाए ऐसे ही थे, बट वो कम चौड़े थे, मुझे पसंद नहीं आए, तो मुझे इस एलॉय के लिए टायर फिर से बदलना पड़ा। वो मेरे नए टायर थे बिल्कुल, वो मुझे देने पड़े। तो आपको पता ही है, अब आप कहीं डीलर के पास जाएंगे तो होगा ही, वो ज़्यादा वो नहीं करेगा। तो पर अब जैसे मैंने करवाने थे तो मैंने तो करवाए, तो मुझे पूरा एग्जैक्ट 26 या मतलब 27, ऐसे 26.5 या 27 इसके आसपास ये पड़े हैं। पर ऐसा है, इन टायरों की भी गारंटी है, ठीक है। टायर मैंने आपको कंपनी नहीं बताई जो लगी, वो आप देख सकते हैं, जेके के हैं, ये वाला भी जेके का है और ये वाला जो है अपोलो का है। अगर जो आप बोलेंगे कि एक जैसे कि नहीं डलवाए, कि वो इसीलिए क्योंकि जो चाइना से सामान आना कम हो गया, तो उस वजह से ना मेरे को ये टायर एक जैसे नहीं मिले। नहीं तो डलवाने तो मैंने भी अपोलो के ही थे ये, या जे, मतलब चारों एक ही कंपनी के करने थे मैंने, तो 2 तो मेरे को मिल गए, 2 नहीं मिल रहे थे, बहुत ट्राई करी। बल्कि ये मैंने चंडीगढ़ से करवाए हैं, इसका मैं आपको बता देता हूँ, चंडीगढ़ में करवाए हैं ये मैंने। और ये जो रिम है, ये अब
अब के टाइम पे, अभी पीछे ऐसे तो इनका बहुत वो चला था, पर अब बहुत रेयर मिलने लगे हैं ये रिम आपको, क्योंकि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है ना, तो इसलिए लोगों ने कम इनको चूज़ करना कम पसंद कर दिया। इसलिए आपके अब ये दूसरे ये लॉयज़, ये अब दूसरे बाकी आपको इसमें सिल्वर वगैरह में मिल सकते हैं, पर सिल्वर क्या है ना, वो ख़राब हो जाता है। जो उस पर कोटिंग है ना सिल्वर की, वो ही ख़राब होने लग जाएगी। उसमें ना आपको पहले तो कुछ डॉट डॉट जैसे पड़ने लग जाएंगे, उसके बाद वो ही डॉट जब आप गाड़ी गुड़ी धोएंगे, केयर नहीं करी आपने, वो ही जंग में वो तब्दील हो जाएंगे, और फिर वो आप देख लीजिए लॉय कैसा लगेगा। इसलिए मेरे को एक आधे भाई ने बोला भी कि हमार को तो जैसे चंडीगढ़ में एक मार्केट है बड़ेल, दिल्ली में है, कि हम सेकंड हैंड ले लेते हैं। तो सेकंड हैंड भी आप ले सकते हैं, पर अगर जो आपको पता है कि वो डिफेक्टिव नहीं है, अगर जो तो डिफेक्टिव है, क्योंकि वो लोगों का काम होता है डिफेक्टिव पीस को वो बिल्कुल रिपेयर करके ठीक कर देते हैं, तो उसमें आपकी गाड़ी बबलिंग वगैरह करेगी, ठीक है ना, तो वो दिक्कत आएगी आएगी उसमें, तो ऐसी प्रॉब्लम है। तो जब भी लें मैं तो यही प्रेफर करता हूँ नए लें, बिकॉज नए में आपको पता है उसकी पूरी अलाइनमेंट सही होती है, बैलेंसिंग वगैरह वो तो चलिए डलाने से पहले करवानी ही चाहिए, तो नए ही प्रेफर करें। बाकी मैं सोच रहा हूँ यार कि मैं भी इनको चेंज कर दूँ। मैं भी, अब मेरा दिल एलॉयस पे आ गया है। कोई 13 इंच के ना, वैसे मेरे पास BBS वाले पड़े हैं 13 इंच, पर मैंने इसमें लगा के देखे, वो अच्छे नहीं लगे। सिल्वर है वो, पर वो अच्छे नहीं लगे यार मेरे को। तो इनको भी मैं सोच रहा हूँ चेंज करने की। तो अगर जो कोई भाई इंटरेस्टेड होगा, ये ऑफ रोड पूरा सेट ही दूंगा। तो मैं बता रहा था आपको, अगर जो किसी भाई को नीड होगी तो पूरा सेट ही मैं दे रहा हूँ इसका, एलॉयस विद टायर। तो वो कमेंट करके बता सकता है, तो जो हो सकेगा ठीक ठीक यार वो कर लेंगे हम, बिकॉज अब मेरा दिल है एलॉयस लगाने का। इसमें एलॉयस ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो तो एलॉयस भी मैं लगाऊंगा, तो ऐसे ही जो कि बाहर को रहे लगाऊंगा, तो मैं वो भी नहीं कि जो अंदर को रहे। पर अब दिल एलॉयस पे है, तो अगर जो होगा कोई भाई को नीड होगी इसकी, तो जो ये है ना, ये मैंने आपको टायर भी इसमें दिखाए हैं, न्यू है, मतलब 100 किलोमीटर्स के करीब भी ना मैंने गाड़ी नहीं चलाई है। तो आप देख ही सकते हैं कि 60-65 किलोमीटर में कितने टायर घिस गए होंगे। तो इस हिसाब से, और बाकी मैंने आपको नए का भी बता दिया, 26-27 हज़ार के मेरे को ये विद टायर नया पड़ा था। तो कोई भाई होएगा इच्छुक तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, बाकी फिर हम इंस्टा या जैसे भी होगा उस पर बात कर लेंगे। तो ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, और कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में।